भारत शायद दुनिया में एक ऐसा एकमात्र देश होगा जहां की सो कॉल्ड माइनॉरिटी खुद पर हिंदुओं से खतरा बताती है और उसके बाद उनके ही घर में घुसकर हमला कर देती है। बस में लगा भगवा झंडा जबरदस्ती हटवाती है और सरकारी दफ्तर में खुलेआम पत्थरबाजी करती है। वेलकम टू भारत, जहां मुसलमान खतरे में है। आप पहले ओवैसी साहब का ये भाषण सुनिए जिसमें वो हिंदुओं के लिए अपना प्रेम उमड़ रहे हैं। और हम जब ग्रीन पहनेंगे तो पूरा हरा करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे हरे रंग के आगे कोई रंग नहीं टिकेगा इंशाअल्लाह। ना मोदी का रंग, ना कांग्रेस का रंग, किसी का रंग नहीं, खाली हमारा रंग रहेगा। हरा 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 हरा। ओवैसी साहब की माने तो ये संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकार का प्रयोग हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के लिए करते हैं। और इनके भाई भी हैं जिनका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी, जो 15 मिनट की बात करते थे। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत। ओवैसी साहब भविष्य के लिए कह रहे हैं कि वक्त बदलेगा और हम हिंदुओं को सबक सिखाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में आपको भविष्य का इंतजार नहीं करना। यहाँ अभी खुलेआम नंगा नाच हो रहा है, ये देखिए। मुसलमानों की भीड़ में जहां पुलिस भी है, वहां एक हिंदू बस से अपना भगवा झंडा हटा रहा है। आप डर का आलम देखिए साहब, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है क्योंकि ये ममता बनर्जी का राज है। अगर मुसलमानों पर एक्शन ले लिया गया तो ममता बनर्जी पुलिस पर एक्शन ले लेगी, बेचारा भलाई करते करते मारा जाएगा। पश्चिम बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद, वह कानून के खिलाफ प्रदर्शन का बहाना बनाकर मुसलमानों ने हिंदुओं के घर पर चुन चुन कर हमला किया है। यहाँ चुन चुन कर, ये जो बिलखते चेहरे हैं ना, ये इसके गवाह हैं कि आपको भले ही वक्फ कानून के बारे में कोई ज्ञान ना हो, लेकिन ओवैसी ममता जैसे नेता आपको खुला लाइसेंस देते हैं कि हिंदुओं को टारगेट करो। पत्रकारों के मसीहा रवीश कुमार इस हमले पर ना तो एक ट्वीट कर रहे हैं, ना ही कोई वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो यूट्यूब ऑडियंस है वो वही है जो हमला कर रही है। और ये जो बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाने का प्रयास हो रहा है ना, ये कोई अचानक नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी के ही एक मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी, इन्होंने खुलेआम चुनौती दी थी कि वो सड़कों को घेर लेंगे, 50 जगहों पर 10,000 लोगों को बैठाएंगे और किसी को चलने नहीं देंगे। कई और नेता ऐसे ही भड़काऊ बयान दे चुके हैं और अब मुर्शिदाबाद में ये कांड हो गया है। मतलब ममता बनर्जी की सरकार का मंत्री सरकार को चुनौती दे रहा है और सरकार उसका समर्थन भी कर रही है कि हाँ ठीक है, मारो ना, हम देख लेंगे। बोल देंगे कि मुसलमान तो ऐसे ही डरे हैं पश्चिम बंगाल के, वो कैसे हिंदुओं पर और सरकारी दफ्तरों पर हमला करेंगे। बंगाल के डरे हुए मुसलमान का एक और किस्सा सुनिए। कैदियों को लेकर एक गाड़ी आ रही थी, भीड़ ने उस पर पथराव किया, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया, 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए और पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई इन डरे हुए मुसलमानों के कारण। शाहीन बाग याद है ना दिल्ली का, कैसे बेवजह महीनों भर रोड पर ये लोग बैठे रहे, नाक में दम कर दिया। नागरिकता किसी की नहीं जा रही थी, बस एक ड्रामा शुरू हुआ, पूरे देश में फैल गया और फिर हुए दिल्ली में दंगे, 53 लोग मारे गए जिसमें। और अब ममता बनर्जी और उनके मंत्री यही चीज बंगाल में दोहराना चाह रहे हैं। मतलब ये विपक्ष और कितना एक्सपोज होना चाहता है। यूपी का संभल इंसा याद कीजिए, पहले ही अखिलेश के बिजली चोर जो सांसद हैं वो घिरे हुए हैं, जिनकी कॉल रिकॉर्ड बाहर आई, और अब यहाँ ममता बनर्जी के मंत्री हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। मतलब भारत के मुसलमान अक्ल से काम क्यों नहीं लेते कि वक्त कानून से किसी की जमीन सरकार नहीं छीन रही। आप इन्हें रटा देंगे फिर भी ये पत्थर लेकर रोड पर निकल जाएंगे और हिंदुओं पर हमला करेंगे, क्योंकि इनका हौसला ममता बनर्जी और ओवैसी जैसे नेता बढ़ाते हैं। ये जो फिलिस्तीन करते रहते हैं ना, और गजा गजा और इजराइल मुर्दाबाद करते रहते हैं, इनमें इतनी हिम्मत ये नहीं है कि चीन के खिलाफ ये एक शब्द बोल सकें जो मस्जिदों को तोड़कर उनमें क्लब चलाता है। 2018 तक 2300 से ज्यादा मस्जिद तोड़ी है चीन, लेकिन उसके खिलाफ कभी भी इनकी आवाज नहीं निकलती, ना भारत में और ना ही वहाँ बांग्लादेश में, जहाँ पर नंगा नाच चल रहा है, हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है।
अरब देश जो एक इस्लामिक देश हैं, वो तक फिलिस्तीन और गाजा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश का मुसलमान कर रहा है। मतलब तुम सीएए का विरोध करो, जिन हिंदुओं पर दूसरे देश में अत्याचार हो रहा है और उन्हें भारत में लाया जा रहा है, तुम उसका विरोध करो। लेकिन गजा पट्टी पर इजराइल स्ट्राइक कर रहा है क्योंकि गजा के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर महिलाओं का रेप किया, तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अगर तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बहन, बेटी, बहू का रेप कर दिया जाए तो क्या करोगे? मारोगे ही ना। तो इजराइल भी वही कर रहा है। अब इसमें बच्चे और महिलाएं इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि हमास गजा में अपने साथ बच्चे और महिलाओं को रखता है, ताकि अगर उस पर हमला हो तो उसमें महिला और बच्चे मारे जाएं। इसे ही दुनिया को दिखाकर वो बताएगा कि हमास कितना बेचारा है। और भारत का डरा हुआ मुसलमान उस आतंकी हमास का समर्थन कर रहा है और बस से भगवा झंडा उतरवा रहा है। नागपुर दंगा तो हमारे सामने है भाई। चुन चुन कर हिंदुओं का घर जलाया गया, गाड़ी तोड़ी गई। जहां एक कतार से हिंदू और मुसलमान की दुकान है तो हिंदू की दुकान तोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए क्या किया गया था, जिसने हजारों मासूम हिंदुओं को मौत के घाट उतरवाया था। ये सब क्या बताता है? मुसलमान डरे हुए हैं। कौन बीमार लोग हैं जो मुसलमानों को डरा बताते हैं और बता रहे हैं, जब देश में 1 महीने के भीतर 2 हिंसा हुई है हिंदुओं के खिलाफ और किया मुसलमानों ने। पहले औरंगजेब बहाना था और अब वह कानून बहाना है। मकसद टारगेट करना है, क्योंकि ओवैसी साहब तो बोल गए हैं हमारे झंडे के शहजादों के गुलाम है, वो डाल के जाएंगे। आओ तुम्हारा पूरा हरा करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे हरे रंग के आगे कोई रंग नहीं टिकेगा इंशाअल्लाह। ये वही ओवैसी है जो अहिंसा परमो धर्मा का पाठ पढ़ाते हैं, गांधी का उदाहरण देते हैं, मुसलमान संविधान बचाने की वकालत करते हैं और फिर अगले दिन संविधान से ऊपर शरीयत को रखते हैं और हिंदुओं पर हमला कर देते हैं। किस तरह का दोगलापन है भाई, आप लोग बेहतर जान सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी इन डरे हुए लोगों का सच पता चल सके। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। प्रणाम।